नमस्कार। और इस सभागार में उपस्थित हमारे डायट सोनपुर के प्रधानाचार्य महोदय एवं व्याख्यातागण, इसके साथ ही प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुगण, आप सभी को संत रविदास की जयंती के पूर्व संध्या पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आए तो थे हम एक कविता लेकर के, कविता बोल के चले जाएंगे, लेकिन इतने वक्ता लोग बोले उसमें कुछ मिला नहीं। हमको लगा कि जिस व्यक्ति का जयंती हम मना रहे हैं उनका इतने सारे शब्दों से कुछ मिला नहीं और नहीं हमको कुछ सीख मिला। वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ किया, वो भी उस समय में जिस समय में हमारे देश पे मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया था, हमारा जो धर्म था वो बिखर रहा था हर तरह से। उस समय भक्ति काल आंदोलन चल रहा था, जिसमें से दो लोग ये सबसे मशहूर थे। एक थे रविदास जी और दूसरे थे कबीर जी, संत कबीर जी। और आप देख रहे होंगे संत रविदास जी की, तो इनको कई नामों से पुकारा जाता है। संत रविदासिया के नाम से भी पुकारा जाता है, रैदास जी के नाम से पुकारा जाता है, संत शिरोमणि का नाम भी इनके नाम के आगे लगता है। और इन सभी के पीछे कारण क्या है, शायद आप लोग इंटरनेट पर सर्च किए होंगे तो मिला होगा, नहीं किए होंगे तो नहीं मिला होगा। हालांकि हम बताने की कोशिश करेंगे। संत रविदास जी जयंती का जो आप इनका जन्म तिथि खोजेंगे तो बहुत सारे तिथि मिलेगा जो करेक्ट नहीं मिलेगा। कहीं 1333 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, कहीं 1377, कहीं 1388, इस तरीके से है। और वहीं जब हम जो सम्मत के अनुसार जाएंगे तो 1433 मिलता है। और इन्होंने अपने दोहा में लिखा है, जैसे कि हमारी छोटी बहन के समान जो अस्मिता ने बताई कि 1433 करके कुछ बताई, जो माघ 15। तो माघ 15 का मतलब होता है कि हर एक माघ जो 15 दिन आता है वो पूर्णिमा का दिन आता है, और 16वां जो दिन आता है अमावस्या का दिन आता है। तो संत रविदास जी की जो जयंती है और उनका जो जन्म जो हुआ था वो दिन रविवार को हुआ था और माघ पूर्णिमा को हुआ था। आप पिछले साल अगर जयंती मनाए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि 24 फरवरी को इनका जयंती था, लेकिन इस बार 12 फरवरी को हो रहा है। यानी इनका अंग्रेजी कैलेंडर के तहत जयंती नहीं मनता है। इनका जो जयंती है, जो सम्मत तिथि चलता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसके अनुसार बनता है और माघ पूर्णिमा को बनता है। इन्होंने जो उस समय में अपने कवि के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए, समाज में जितने भी छुआछूत की भावनाएं थी उसको दूर करने के लिए कवि रचनाएं की। उसमें से 41 ऐसे पद थे। उस 41 पद को सिख गुरु के 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने 41 पद अपने जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में लिए थे। 41 पद को लिए थे, इसीलिए इनके नाम के आगे शिरोमणि लगता है, क्योंकि शिरोमणि जो शब्द है वो पंजाबी भाषा है और वो लोग भी इनको पूजते हैं। अब रह गया कि शिरोमणि क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए, जब आप जानते हैं कि हिंदू धर्म से निकला हुआ जैन धर्म है, चाहे आपका बौद्ध धर्म है, चाहे पंथ मान लीजिए, चाहे सिख धर्म है, उसी समय सिख धर्म जो बना था तो ये लोग कुछ हिंदू धर्म से कुछ निकल के जो सिख धर्म में बने थे, उस समय ये भी सिख ही धर्म के हैं। उस समय सिख धर्म में, इसलिए सिख धर्म में इनको शिरोमणि के नाम से जाना जाता है और इनका वहां जयंती बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इनके जयंती मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। और इनके 2 जीवन की घटनाएं सुनाएंगे। एक जीवन की घटना है कि इनकी जो शादी थी वो 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, और 13 वर्ष की उम्र में शादी होने के बाद ये अपने काम तो जो था चर्मकार का वो करते रहते थे। इसके अलावा ये साधु संत का साथ रहते थे, हमेशा संगत हमेशा रहते थे। इन सारे संगतों में क्या होता था कि जब साधु संत आते थे इनके दुकान पे, तो ये जो चमकार का काम करते थे, उन साधु संतों का काम फ्री में करते थे। और फ्री में करने का कारण क्या होता था